Hello student, today's topic is respiration. Respiration is the process of taking in oxygen, using it for the release of energy by the breakdown of food and eliminating the waste product carbon dioxide and water. तो रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और ये ऑक्सीजन क्या करती है, फूड का ब्रेकडाउन करती है जिससे बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये हमारी बॉडी से रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन टू टाइप्स की होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ये रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की होती है, जिसमें मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है। और इसमें फूड का क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन फूड का नहीं होता है। तो फूड का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है इसकी वजह से इसमें क्या बनता है, एथेनॉल। वैसे तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनती है लेकिन यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम अमाउंट में बनती है और एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये प्रोसेस मेनली ईस्ट और कुछ बैक्टीरियाज में होती है और ईस्ट इस प्रोसेस का यूज़ करके एक प्रोसेस और करते हैं, उसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। इस फर्मेंटेशन का यूज़ जो होता है मेनली अल्कोहल बनाने में किया जाता है। सेकेंड है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में और इसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट में एनर्जी बनती है। डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज। तो इसमें बताया गया है कि ग्लूकोज किन किन मेथड से ऑक्सीडाइज होता है। तो फर्स्ट प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है तो बनता है पायरुवेट। अब पायरुवेट जो होता है वो तीन तरीके से ऑक्सीडाइज होता है। फर्स्ट है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन की कमी में। तो ये होती है ईस्ट में, जो हमने अभी पढ़ा था एनारोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पर बनता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और थर्ड होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारी बॉडी सेल्स, जो मसल सेल्स होती हैं वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, फूड का जब ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। ये प्रोसेस जो होती है ऑक्सीजन की कमी में होती है और लैक्टिक एसिड की वजह से मसल क्रैम्प होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ प्लांट। तो प्लांट में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू टाइनी पोर्स होते हैं जो लीफ की लोअर सरफेस से प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा। इसके थ्रू प्लांट क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज करते हैं। एट द नाइट में क्या होता है, प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं क्योंकि सन नहीं होता है, सनलाइट नहीं होती, इसलिए रात में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। तो क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है जिसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं। ड्यूरिंग द डे के टाइम पे क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं होती, वो कहाँ यूज़ हो जाती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो रिलीज़ नहीं करते, वो केवल कब करते हैं, रात में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनिमल्स। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स बताया कैसे गैसेस एक्सचेंज होता है। जो स्मॉल एनिमल्स जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इनमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन या फिर जो सरफेस ऑफ बॉडी होती है उसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। सेकेंड है इंसेक्ट, इनमें बहुत ही फाइन एयर ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रैकिया, इसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होता है। फिश, उसमें गिल्स की वजह से होता है। ह्यूमंस, इसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल। तो ह्यूमंस में एयर जो होती है वो इनटेक की जाती है बाय द नॉस्ट्रिल। उसके बाद एयर जाती है नेज़ल पैसेज में या नेज़ल कैविटी में, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फाइन हेयर्स। ये हेयर्स क्या करते हैं, ये एयर को फिल्टर करते हैं। उसके बाद एयर जो होती है वो थ्रोट से होते हुए जाती है लंग्स में। तो यहाँ पर एक पाइप होता है जिसे हम बोलते हैं विंड पाइप या फिर ट्रैकिया। ये ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकस जो होता है वो आगे जाके फर्दर डिवाइड होता है काफ़ी सारी ब्रांचेस में, इन्हें हम बोलते हैं ब्रांक्यूल्स। ये बहुत ही फाइन ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांक्यूल के एंड पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ठीक है, ये एयर सैक होता है, यहीं पर मेन गैसेस एक्सचेंज होता है। तो एल्वियोलाई में क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब जो हमने ऑक्सीजन इनटेक की है वो और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में बनी है वो, उन दोनों का एक्सचेंज होता है। तो एल्वियोलाई में क्या होता है, ऊपर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होती है, बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स होता है जो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। तो जो एयर हमने, जो ऑक्सीजन हमने इनटेक की है वो जाती है ब्लड वेसल्स में, ब्लड में मिक्स हो जाती है जिससे पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। और ब्लड वेसल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो कहाँ चली जाती है, एल्वियोलाई में। और यही प्रोसेस क्या होती है, रिवर्ट होती है। एल्वियोलाई से मतलब ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से फिर ये विंड पाइप से नेजल कैविटी
और उसके बाद नॉस्ट्रिल के थ्रू इसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देते हैं। तो फर्स्ट क्या होता है, नॉस्ट्रिल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ये जाता है फिर नेज़ल कैविटी या फिर नेज़ल पैसेज में, जहाँ पर क्या होता है फाइन एयर उसे फिल्टर करते हैं। फिर आगे जाती है ट्रैकिया या विंड पाइप में। विंड पाइप 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, इसे हम बोलते हैं ब्रोंकस या फिर ब्रोंकाई। ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं काफ़ी सारी ब्रांचेस में, तब हम इन्हें बोलते हैं ब्रैंक्यूल्स। ब्रैंक्यूल्स के एंड पर प्रेजेंट होते हैं एयर सैक, जिन्हें हम बोलते हैं एल्वियोलाई। यहीं पर क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर वेपर है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं बॉडी से, और ऑक्सीजन गैस जो होती है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है और हर एक सेल्स तक पहुंच जाती है। ओके, थैंक यू।